और अभी गवाही, चूंकि बड़ी बड़ी गवाही को ही रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो अभी हमारे बीच में और एक बड़ी गवाही है और हम आपको बताते चले कि ये गवाही है जो एक सिस्टर हैं जिनको शैतान से बहुत बड़ी समस्या थी और वो शैतान इनकी जिंदगी को विभिन्न प्रकार से इनकी जिंदगी में परेशानी को लेकर के आया। एक बीमारी लेकर के नहीं आया, छोटी बीमारी लेकर के नहीं आया, बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ आया। उनके चेस्ट में पेन लाया, सीने में बहुत दर्द रहता था, हमेशा दर्द रहते थे। माइग्रेन के मतलब सिर का भयंकर दर्द, ये माइग्रेन की बीमारी। इसके बाद पेट में दर्द और पता नहीं ऐसे कितने कितने बीमारी के साथ शैतान ने इनकी जिंदगी को ये किया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि बहुत ज्यादा दिन तो नहीं हुआ, मेरे ख्याल से लगता कि मुश्किल से 3 या 4 सप्ताह हुआ होगा और इन्हीं 3-4 सप्ताह में परमेश्वर ने इनकी जिंदगी को, पहले जिस प्रकार से नारकीय जिंदगी था, आज परमेश्वर ने इनकी जिंदगी को एक कहते हैं कि जन्नत बना देना, स्वर्ग बना देना, वो बनाया। और सबसे बड़ी ताजुब है कि जिसने इनको परमेश्वर पे लाया तो वो शैतान उस बहन को चैलेंज किया था कि तूने इसको परमेश्वर में ला दिया है तो हम तुमको पूर्णमासी के दिन नहीं रहने देंगे दुनिया में, पूर्णमासी के दिन तुमको दुनिया से साफ कर देंगे। यहाँ से मैंने वर्ड दिया था कि उस शैतान हारा हुआ है, कुछ नहीं करेगा। और आज वो भी आबाद है और इधर भी आबाद है। ये गवाही नीलम विश्वासी का है जो दीघा पटना से। आइए और आप अपनी गवाही को दीजिए। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीलम विश्वासी है। और माइक से हटा के बोलो, माइक थोड़ा सा हटा। अपना देना से आया हूँ। मेरे जीवन में बहुत ऐसा चीज होता था, बहुत तरह के खन्ना शैतान बहुत तरह के परेशान करता था। हम 10 साल से झेल रहे थे शैतान को। सांस फूलना, चेस्ट में गिल्टी होना, भर्ती भी हो जाते थे, आईसीयू में भर्ती भी रहे, बहुत तरह के हमको परेशानी हुआ। फिर मेरी बहन ने यहाँ पर डाली, फिर हम नहीं जुड़े, फिर से हम हट गए। फिर मेरा एक दोस्त है, वो हमको यहाँ लाए, हमको छोड़ उनको परेशान करने लगे। फिर उनको बोला कि पूर्णमासी के दिन उनको मार देंगे। कौन दिन मार देंगे? पूर्णमासी के दिन उनको मार देंगे। ये कौन बोला था? एक शैतान बोला था। हटो, चाहे तो हम और पीछे जाओ, पीछे जाओ। चाहे तो हम पूर्णमासी के दिन तुमको मार देंगे। पूर्णमासी के दिन डेट दिया था शैतान, कहा था कि मार देंगे। अच्छा, वो कह दो कि मना करो कि ना जाए चर्च में। अच्छा ठीक। तो वो बोले कि नहीं तुम जाओ, हमको मार देगा वो मंजूर है, लेकिन तुम वहाँ जाओ। हाँ। फिर हम आए, पापा जी से बोले, हमको मिला तो वो बोले कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं करेगा। आज वो चंगा है, आज वो चंगे। कुछ भी नहीं। तुम्हारे बारे में आओ सटाओ में, तुम्हारा क्या क्या बीमारी थी? सांस फूलना, सांस फूलता था, अभी भी होता था। अच्छा। इधर आप जाकर हमें को राहत मिला है और गिल्टी हुआ था चेस्ट में। हाँ। आईसीयू में भर्ती भी हुए थे। सीना में दर्द है, पेट में दर्द है, बचदानी में दाग पकड़ लिया था, बहुत तरह की बीमारी हुआ है। ये सारी बीमारियां थी। बहुत, अभी भी पैर में दर्द होता था। हाँ। नहीं। माइग्रेन भी हुआ है मेरा। मैं जो पूछ रहा हूँ उसके बारे में बताना। ये सारी बीमारियां के बारे में जो बता रही है, तुम्हारा चेस्ट में पेन था, अब है कि नहीं? अब बहुत कम हो गया। अब बहुत कम हो गया। माइग्रेन जो था सिर में दर्द, वो अब है कि नहीं है? बहुत दर्द हो रहा था, अब नहीं है। बोल रही कि गिल्टी थी। गिल्टी कहाँ था बेटा? तो चेस्ट में जो गिल्टियां थी वो गिल्टी अब है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है कि थोड़ा बहुत है? बिल्कुल खत्म। अब डॉक्टर बोला कि नहीं है। तुम बता रही है कि पेट में भी दर्द होता था, अब तुम्हारा पेट में दर्द है कि नहीं है? पेट में दर्द खत्म हो गया। तुम बोल रही है कि तुम्हारा पेट के नीचे ओटी में दर्द होता था, वो अब है कि नहीं है? अब वो भी नहीं है।
कुल मिलाकर के तुम्हारी सेहत में कितना सुधार हो गया है? सुधार हो गया। बहुत के मतलब 100 में 90, 50, 40 कितना परसेंट कहेंगे? 90% का है। 100 में 90% ठीक हो चुकी है। हो चुके हैं। यहाँ आने के बाद आने के बाद, यहाँ आने के पहले वो सारी बीमारियां थी। सारी बीमारी। अच्छा, कभी कोई ये सलाह दिया था कि थोड़ा ऊपर जहाँ पर भगत जी से जाके दिखलाओ? क्या भी दिखाएं जैसे मेरे घर के ही मेरे हमको मारना चाह रहे थे। ओ, तुम्हारे घर के ही तुमको मारना चाह रहे थे? क्यों? ससुराल के लोग ही हैं। क्यों मारना चाह रहे थे? ये बीमारी की वजह से? बीमारी हमको कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छा। इतना सारा बीमारी देती है कि हाँ। बीमार ही रहते हैं सब घरे। तो घर वाले, परिवार वाले इसलिए मारना चाहते थे कि तुम भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो, तेरे अंदर में बहुत सारी। दिखाते थे ना तो हमको घर के ही बताया जाता। हम दिखाए ऐसा बात नहीं है, बहुत। तो भगत जी के यहाँ भी दिखाते थे, तो भगत जी बोलते थे कि तुम्हारे ऊपर घर वाला भूत है, यही ना? तो भगत जी नहीं बोले कि तो हम ठीक कर देते हैं, ये ठीक नहीं किए? ठीक करते थे, फिर 2 दिन के बाद ऐसे ही हो जाता। और ठीक होती थी, फिर 2 दिन के बाद यही स्थिति हो जाती है। तो फिर और कोई नहीं बोला होगा, जैसे इलाज वगैरह कराई होगी, चेस्ट में अति पेन होता था, गिल्टियाँ थी, माइग्रेन की बीमारी थी, बहुत सा, तो ये सब के लिए डॉक्टर वगैरह के यहाँ भी गई होगी। डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या हुआ? डॉक्टर गए तो इलाज हुआ, बोला कि सब कुछ है, आपको बीमारी है। हाँ और गिल्टी भी निकला तो अच्छा खासा सा दवा भी खाएं। हाँ हाँ। बहुत परेशान रहे हैं। तो परेशानी से अगर अभी हम थोड़ा सा ठीक रह रहे हैं। अभी कितना ठीक है? 10 साल से हमें परेशानी से दूर है। 10 साल से परेशानी में थी, और अभी कितना आराम है? 90% 90% आराम मिल चुका है। हालेलुया। डॉक्टर के पास, फ्री वाला के पास गई थी इलाज में? एम्स से इलाज है। एम्स तो बहुत बड़ा इलाज है। 4-5 हॉस्पिटल से दिखा के हमको कुछ भी नहीं निकला है, तो जाके एम्स से एम्स से इलाज। पैसा खर्च हुआ होगा? बहुत खर्च। फिर भी हर महीना के 3000 का मेरा दवा लगा। महीना के 3000? माइग्रेन का था। माइग्रेन में से बाकी सबको मिला दे तो 1-2 लाख खर्चा हुआ होगा? उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा? 3-4 लाख? अच्छा चलो 4 लाख मान लेते हैं। यहाँ आने में कितना खर्चा हुआ? यहाँ आने में खर्चा थोड़ी होता है। यहाँ ऑटो धरिए, ट्रेन धरिए, चलाते हैं, बहुत कम खर्चा होता है। यहाँ आने के बाद कोई पैसा वैसा मांगा नहीं गया? नहीं। ऐसा है बेटा, यहाँ कुछ स्टाफ वगैरह लोग ऐसे बोले कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा, 500 रुपया लो। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, पास्टर जो यहाँ हैं वो तुमसे ये बोले कि देखो तुम्हारा बहुत भाग्य है, अब तो 10,000 5,000 रुपया ला करके चढ़ावा ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ 1 रुपया भी नहीं लगा है। 1 रुपया भी नहीं नहीं लगा? लगा है। ऐसा उम्मीद है कि मांगा जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कैसा लग रहा है अब यहाँ, ये बताओ? बहुत अच्छा लग रहा है। तो माँ करके यहाँ 90% ठीक हो चुकी है, कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ? नहीं, कैसा फीलिंग हो रही है बेटा, ये बताओ कैसा फीलिंग? लग रहा है। अब हम ये कहेंगे कि ये जगह छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। हालेलुया। ये जगह पे वो भी आवाज रहे, हमको भी आवाज कर दिए हैं यहाँ पहुँचा कर। और अब यहाँ से छोड़ के कहीं नहीं जाना? नहीं जाएंगे। पहले कहीं जाती थी? पहले बहुत फटके हैं। बहुत भटके, चर्च में भी? हाँ, चर्च में भी बहुत मिशन में गए हैं। कच्ची बेटा? निरंकारी मिशन। अच्छा, निरंकारी मिशन। और ये यीशु मसीह वाला में और कहीं नहीं गई? खैर कोई बात नहीं, परमेश्वर ने तुमको अच्छे जगह तक ला करके, यहीं पर ला करके, और कहा कि अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की महिमा को तारीफ करो, उसको तारीफ। यह है